नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई। सीटेट का एग्जाम चल रहा था और इसी दौरान एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई। आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि अशोक राजपथ के टेक्नो पार्क की घटना है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। परीक्षा के दौरान करीब 100 परीक्षार्थी केंद्र में परीक्षा दे रहे थे। आग लगने से काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो परीक्षा सेंटर है जहां पर परीक्षार्थी पहुंचे थे। सीटेट का एग्जाम चल रहा था और तभी आग लग गई। आपको वहां पर बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें देखिए आग की लपटें भी अंदर दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहां पर समय रहते दमकल की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। बिल्डिंग में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। वैशाली के महनार स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बीते देर रात महनार के सरकारी हॉस्पिटल के पुराने बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग पर काबू पाने के बाद बीमार मरीजों को सबसे पहले एम्बुलेंस के जरिए दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। आग में अस्पताल के स्टोर रूम को भारी क्षति हुई है। लाखों की दवा के साथ साथ कोरोना से जुड़े दस्तावेज और उपकरण जलकर खाक हो गए। हालांकि आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आग की चपेट में आने से लेकिन पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। क्या उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच नाराजगी है? ये ऐसे सियासी सवाल हैं जिनका जवाब इन दिनों सियासी पिच पर हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब हर तरफ से गोलमोल ही मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिर मारेंगे घुड़की। कुशवाहा का मन मचल रहा है। कुशवाहा को कमल पसंद है। दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात क्या की, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि फिर कुशवाहा का मन डोल रहा है। कमल की कोमलता उन्हें फिर से भाने लगी है। हालांकि कुशवाहा कहते हैं कि बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन सीएम कहते हैं कुशवाहा के मन की बात क्या जाने। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े बड़े नेता अरे भाई, हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। कुशवाहा का कहना है कि मीडिया में आकर सीएम का ये कहना कि जरा उनको कहिए कि हमसे बात कर लें, ये तरीका सही नहीं। जरा सुन लीजिए न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उनका दर्द कैसे छलका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मीडिया के बंधुओं से कहा 2 दिन पहले कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहिए हमसे बात कर ले। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बात करनी होगी तो हम बात कर लेंगे, या उनको जरूरत होगी तो बात होते रहती है हम लोगों की, लेकिन मीडिया के लोगों को बीच में ला करके आप कहिए, मैसेज दीजिए कि वो बात कर लें। अब मैसेज देने का क्या मतलब है? तो इसलिए हमारी ओर से तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नाराज हैं या कुछ जानबूझकर हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कभी कुशवाहा के साथ सियासी कदमताल करने वाले ललन सिंह भी उनसे नाराज दिख रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को सियासी सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हो, अभी हाल में कुछ दिन पहले भी मिले थे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी से। जब भी वो टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देते हैं। जब भी टाइम मांगा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया और बिना किसी विलंब के टाइम समय दिया। नाराजगी वो बताएंगे तब ना। वो तो जब भी किसी समस्या के साथ या पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके बारे में जब भी कोई चर्चा हुई तो यहाँ आके हमसे बात किए और जो भी बात उन्होंने कहा उसका निराकरण तुरंत हम लोगों ने तत्काल किया है। ये तो वो बता सकते हैं ना को मजबूती से है कि नहीं है। हम लोग तो मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, जितना दिन वो रहे हम लोग तो मजबूती के साथ उनके हर समस्या का निदान करते रहे। जैसे क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे ही सियासत में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस सियासतदानों के अतीत को देखा जा सकता है और उपेंद्र कुशवाहा का अतीत यू टर्न से भरा पड़ा है। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा पर उन्हें कुछ नहीं कहना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के नेता भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे और जो मन में आता है बोलते रहें, ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते और इसके साथ ही उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो भी उन पर कुछ ना कहें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो भी आता है वो बोलते रहें। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। और पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के क्या मायने हैं, कैसे देखें इसे? देखिए, मुख्यमंत्री के जो भी बयान अभी से लेकर के इसके पहले भी जो बयान आया वो मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार और जदयू के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने आज कह दिया है कि यदि आपको कोई रास्ता अपनाना है तो आप अपना सकते हैं, स्वतंत्र हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनको जो मन में आए बोलते रहे, हमसे इस पर सवाल नहीं पूछिए। और अपने पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई जदयू का नेता उपेंद्र कुशवाहा पर बयान नहीं देगा। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकालना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को यदि उन्हें जाना है तो वो खुद से चले जाए। अभी तक जितने भी बयान आए हैं जदयू की ओर से वो साफ तौर पर इशारा यही कर रहा है। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा भी अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान ये साफ इशारा है कि अब जदयू की ओर से अब उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दिया जाएगा। जी देखिए शैलेंद्र, कुछ नाराजगी की बात तो सामने पहले से ही आ रही थी। क्या कुछ आप वहां पर समझ पा रहे हैं? आखिर क्या ऐसी बात रही जो इतनी बड़ी दूरी और इस तरीके से अब सीएम नीतीश कुमार को कहना पड़ रहा है कि वो अब इस मामले पे कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में शामिल हुए थे तो वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी का विलय हुआ था जदयू में। कई कार्यक्रम हुए उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में आने के बाद, एक बड़ा पद भी दिया गया। लेकिन कई बार उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए गठबंधन में थे उस वक्त भी वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उनके बयान आते थे। उसके बाद जब महागठबंधन बना उसके बाद कई ऐसे अवसर आए, या कोई पद देने का, मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री बनाने का हो या फिर अन्य मामला हो, हर मामले में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी झलकी। साथ ही साथ जब पार्टी में आरएलएसपी, जब जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसके नेताओं को कोई पद देने की बात थी, उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दिखी। और सबसे बड़ी बात है कि जब जदयू में फिर से जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, फिर जब उन्हें उमेश कुशवाहा को ही फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं न कहीं दबे मन से इसका भी विरोध उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया था। तो कई ऐसे मामले हैं जिन मामले को लेकर के धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ी और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू ने काफी
गर्मजोशी से जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा का अपने पार्टी में स्वागत किया था। आपको याद होगा कि पार्टी के नेता पार्टी के दफ्तर के बाहर जाकर के उनको उनके हाथों में गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत करके जदयू में शामिल कराया था। आज वही उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और अपने नेताओं को भी नसीहत दी है कि आप इस पर कुछ नहीं बोले। मतलब साफ है कि जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं जो मनभेद है वो भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अब आगे क्या निर्णय लेते हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और सीधे अब दर्शकों को लिए चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कह रहे हैं। बाद भी वह अभियान चलता रहे और वाकई उनका अभियान निरंतर चलता रहे, इस बात की जरूरत है। अचानक से जब उनका निधन हो गया तो यह जवाबदेही लालू जी के ऊपर आई। थोड़े दिनों के बाद नीतीश कुमार जी विशेष रूप से इस काम में लगे और हम सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हुए। बाद में चलकर पार्टी बनी समता पार्टी और फिर उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, उसी पार्टी का रूपांतरण है। तो तमाम जो शोषित पीड़ित दबे हैं को आगे बढ़ने का संकल्प नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने उन दिनों लिया और बिहार भर के लोगों ने इसी आशा उम्मीद के साथ समता पार्टी को ताकत दी। बाद में जनता दल यूनाइटेड उसी ताकत को लेकर सरकार में आया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। फिर से अपनी पार्टी का मर्जर करके हम आए नीतीश कुमार जी को ताकत देने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ताकत देना इसलिए जरूरी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो अरमान थे, जिनके साथ करोड़ों बिहार के शुरुआती दौर में समता पार्टी के समय लव कुश की ताकत, फिर अति पिछड़ा भाइयों की ताकत और फिर बाकी समाज के जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों की आशा उम्मीद बंधी और नीतीश कुमार जी को इसलिए ताकत की जरूरत थी और आज भी है और हम उनके साथ खड़े हुए। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हुए हैं, मैंने बार बार कहा है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को बचाने का मामला है और उनके अरमानों के अनुकूल का जो संगठन जनता दल यूनाइटेड रहा है, यह पार्टी अगर कमजोर होगी तो कहीं न कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के अरमानों से जुड़े हुए लोग जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं या किसी भी जात के जो शोषित पीड़ित अन्याय पीड़ित लोग हैं, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन लगातार जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, यह बात हमने लगातार कही और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे कि उनके अरमानों के अनुकूल बिहार में चलने वाली ताकत आज कमजोर पड़ रही है।
इसकी मजबूती की जरूरत है और इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जब जब उनके ऊपर प्रहार हाल के दिनों में हुआ तब तब हम उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी को बर्बाद होते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकता है। और इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रहार हुआ, अकेले उपेंद्र कुशवाहा क्यों खड़ा रहा, बाकी लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जब से अलग गठबंधन बिहार में बना, नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, अलग अलग तरह से प्रहार हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस वक्त इस तरह के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों खड़ा हुआ? बाकी लोग जो आज बोलते हैं नीतीश कुमार जी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का दर्द है कि नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा एक ही परिवार का सदस्य है, तो उनके ऊपर कोई उस तरह से अपमानजनक व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलकेगा। और यही दर्द जब छलकता है तो कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है। दूसरे लोग क्यों नहीं खड़ा होते? कार्रवाई बाद में चलकर शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़ा हुआ होता तो शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ होता। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को आज होता है भी एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चली है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब नीतीश जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ
सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए। कोई तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से, तो उपेंद्र को काट दो ताकि जी कमजोर हो जाए। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए। आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से तो उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ताकत की जरूरत है और हम नीतीश कुमार को ताकत देने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश चल रही है और उसके लिए हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। उन्होंने उस दौर का भी जिक्र किया जब संघर्ष का दौर चल रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके संघर्ष के दौर पर भी वो नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। जब जनता दल यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड की पूरी पार्टी बनी, उसके बाद भी उनके साथ खड़े रहे और इसके साथ ही एक एक करके उपेंद्र कुशवाहा ने हर उस बात को सबके सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब नीतीश कुमार पर प्रहार किया गया, पर्सनल अटैक किया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा ही सामने आकर उसके लिए बयान दे रहे थे और जवाब दे रहे थे। यहां तक कि उन्होंने आरजेडी की तरफ से हो रहे प्रहार का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के जो नेता थे वो पर्सनल अटैक से नीतीश कुमार पर कर रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि उस वक्त कोई और पार्टी का नेता क्यों नहीं सामने आया और क्यों नहीं कुछ कहा। बढ़ते हैं आगे। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में निदान यात्रा का आयोजन किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी कर्पूरी ग्राम में निदान यात्रा करेंगे। पर गुलबंदी करते हैं आप, तो सबसे बड़ा नुकसान समाज को और लोगों जनता को यह है कि जो जाति, अगर कोई एक जाति जिसकी संख्या अगर कल सबसे ज्यादा हो जाए तो उस जाति का ही मुखिया सब दिन मुख्यमंत्री बनेगा। ये अच्छी बात नहीं है, जिसका नुकसान सीधा जनता को होगा। और मेरा कहना है कि इससे जो दूरदृष्टि रखने वाले जो छवि के व्यक्ति हैं उनको चुन के लाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि आप जो है ये जाति आधार पर जो मतदान करते हैं इसे करना छोड़ दें, जिससे कि आज बिहार मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।